हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज का यह वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है जो कि मैं लाया हूँ हिंदी ग्रामर से। तो यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊँगा वो बेहद ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चूँकि एग्ज़ाम तो आपका हिंदी का कल है, तो यह वीडियो एग्ज़ाम देने से पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 3। याद करते चलिएगा, ठीक है। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3। दूसरा प्रश्न है कि मौसम शब्द है। आपका प्रश्न आएगा कि मौसम शब्द है, 4 ऑप्शन देगा। तो आंसर याद रखिएगा विदेशज, यानी कि विदेशी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इस तरह के वाक्यों को कौन सा वाक्य कहा जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता दूं कि वाक्य में न है, न मीन्स नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। चौथा प्रश्न आपका है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता दूं कि जिसका नाम से अगर उसे पुकारा जाए तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि जिसको भी आप नाम रख कर के पुकारते हैं वो आपका कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पांचवा प्रश्न आपका है कि पुस्तक शब्द संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है। तो आंसर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका है कि 6 नंबर की कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो आंसर आपका हो जाएगा जातिवाचक। देखिए, ये आपके जो क्वेश्चन है कि प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 7 नंबर की अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 5। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 5। आठवां आपका प्रश्न है कि मुसीबत कौन सा लिंग है। तो याद रखिएगा स्त्रीलिंग। मुसीबत कौन सा लिंग है। तो आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि समाज का लिंग निर्णय करे। तो समाज क्या है, पुल्लिंग है। 10 नंबर है कि काजल कौन सा लिंग है। तो आंसर आपका हो जाएगा पुल्लिंग। और 11 नंबर है कि सुबह कौन सा लिंग है। तो वो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो अभी तक आपने कितना 11, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि बाल कौन सा लिंग है। तो आंसर आपका हो जाएगा पुल्लिंग। 13 नंबर प्रश्न है कि चाय कौन सा लिंग है। तो आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि भवन कौन सा लिंग है। तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग। 15 नंबर है कि नदी शब्द है। तो नदी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। 16 नंबर पूजा का लिंग निर्णय करे। तो पूजा आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। 17 नंबर है कि फल का लिंग निर्णय करे। तो फल क्या है आपका, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देश का लिंग निर्णय करे। तो देश क्या है आपका, पुल्लिंग है। 19 नंबर देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 2। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। 20 नंबर है कि को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो आंसर आपका हो जाएगा कर्म, याद रखिएगा। 21 नंबर कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। 22 नंबर आपका प्रश्न है कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, यह किस प्रकार का आपका समास का उदाहरण है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। 23 नंबर स्मरण का विशेषण होता है स्मरणीय। 24 नंबर प्रसंग का विशेषण क्या होगा। तो प्रासंगिक, याद रखिएगा। प्रसंग का विशेषण आपका क्या हो जाएगा, तो प्रासंगिक हो जाएगा। तो ये अभी तक कितने हुए आपके, टॉप 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 25 नंबर है कि समाज का विशेषण क्या होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक। 26 आलस का विशेषण क्या होगा। तो आलसी। 27 नंबर उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उच्चतर, याद रखिएगा। 28 नंबर नमक का विशेषण क्या होगा। तो नमकीन। 29 नंबर विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। 30 नंबर प्रश्न है कि लोक का विशेषण क्या होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा लौकिक। 31 31 नंबर जाति का विशेषण क्या होगा। तो जातीय। 32 नंबर आदर का विशेषण क्या होगा। तो आदरणीय। 33 नंबर इतिहास का विशेषण क्या होगा। तो ऐतिहासिक।
विशेषण से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 34 नंबर, आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो आत्मीय। 35 नंबर है कि शिव का विशेषण क्या होगा? तो शैव। 36 है कि भारत का विशेषण है, तो क्या आपका हो जाएगा? भारतीय। 37 नंबर है पर्यवेक्षक में उपसर्ग क्या होगा? तो परी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 38 नंबर कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर आपका हो जाएगा उप। 39 नंबर है कि विकास शब्द में उपसर्ग है, तो वी है। ठीक है। 40 नंबर, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, तो आंसर आपका हो जाएगा अति। 41 नंबर, निवास शब्द में उपसर्ग है, तो नी। उपसर्ग किसे कहते हैं? आपको भली भांति मालूम है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो मैं प्रयास करूँगा कि जितना से जितना क्वेश्चंस आप देख लें। तो 42 नंबर आपका होगा कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो आंसर आपका हो जाएगा भर। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं 43 की तरफ कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा। 44 नंबर, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बे। 45 नंबर, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो सु। 46 में फलित में कौन प्रत्यय है? तो ईत। 47 आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो ईत। 48 चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। 49 दर्शनीय में प्रत्यय है, तो ई। और 50 नंबर आपका विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो ये आपके हो गए टॉप 50 क्वेश्चंस।